पीएम की मौजूदगी में एनडीए का मंगल मिलन इस वक्त जारी है। मंगल मिलन में सांसदों के हाथों में आज तिरंगा नजर आया। बैठक के बाद पैदल संसद जाएंगे सभी सांसद, तय हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग की, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। एनडीए के मंगल मिलन में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम सांसद वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में तिरंगा लेकर लहराते नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी की तरफ से, और आज एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग में भी हर हाथ में तिरंगा नजर आया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, मंगल मिलन से अंदर की खबर क्या आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो होगा उसमें किन बातों पर जोर रहेगा और एनडीए की पूरी स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? क्योंकि ऑपोजिशन सिर्फ एक डिमांड कर रहा है लगातार कि गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दें। क्या यह मुमकिन हो पाएगा आज? देखिए, मंगल मिलन की बैठक अभी चल रही है और इसमें दो प्रेजेंटेशन होने। एक प्रेजेंटेशन सीआर पाटिल की तरफ से दिया जाएगा जिसमें वो जल संचयन पे प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे बारिश के जल को और जो नेचुरल वाटर को कैसे स्टोर करने के लिए देश भर में अलग अलग जगहों पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, वो छोटे छोटे तालाब हो या फिर छोटी छोटी नालियां हो या फिर छोटे छोटे गड्ढे हो, ताकि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाए और उसको बाद में उसको इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा प्रेजेंटेशन जेपी नड्डा देंगे और बताया जा रहा है कि जो खाद और उर्वरक की उपलब्धता है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद बावजूद उसको कैसे मेंटेन किया गया, उपलब्धता को बनाए रखा गया, इस पे जो है जेपी नड्डा का प्रेजेंटेशन होगा। और अगर समय बचता है तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी संभावित है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के बाद सांसदों को टास्क देंगे कि जब वो यहाँ से जाएंगे अपने क्षेत्र में तो उनको क्या क्या करना है। मसलन कि जितने भी यहाँ प्रेजेंटेशन हुए हैं वो खेल से रिलेटेड हो या फिर जल संचयन से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो, कैसे इन तमाम बातों को लेकर, शिक्षा सुधार की बात हो या परीक्षा में सुधार की बात हो, इन तमाम बातों को कैसे जाके जनता को, युवाओं को, जनजी को कैसे बताना है कि केंद्र सरकार कैसे कैसे कदम उठा रही है पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो झारखंड में जिस तरह से कल जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया था, उसको लेकर भी इस बैठक के बाद एनडीए के सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल संदेश ये देने की कोशिश होगी कि दोहरा रवैया नहीं हो सकता विपक्ष का, जहां एक तरफ आप जंतर मंतर पे लाठीचार्ज को लेकर आपने पूरे संसद की कार्रवाई को ठप रखा, कामकाज नहीं होने दिया, और दूसरी तरफ झारखंड में जो अभी गर्म है और जिस तरीके से बीजेपी ने झारखंड के अंदर इस पर स्टैंड लिया है, स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि ये विषय भी आए। कुशाग्र सक्सेना हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुशाग्र, बीजेपी ने जेपी नड्डा ने बयान दिया बीजेपी की तरफ से और कहा कि भाई राहुल गांधी भागे ना। कुशाग्र, जानने की कोशिश यही है क्योंकि ऑपोजिशन पूरी तरह से इस डिमांड पर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री सदन के भीतर आए, जो लाठीचार्ज का मुद्दा है, जो पैलेट गन का मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, उस पर जवाब दिया जाए। लेकिन देखिए आज ही खबर आ गई एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद तमाम सांसद जो हैं वो आज प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर, छात्रों पर, उसका मुद्दा उठाया जाएगा। तो जो मुद्दा आप लोग कल तक उठा रहे थे जंतर मंतर को लेकर, वो अब उठाने की तैयारी है झारखंड में, क्योंकि आपकी और जेएमएम की सरकार है। कैसे देखेंगे इसे? समीर जी, इससे ज्यादा बेशरम सरकार ना भारत के इतिहास में कभी हुई है और ना होगी। पहली बात मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो छात्रों के साथ कल लाठीचार्ज हुआ और जो बर्बरता छात्रों के साथ अगर झारखंड के पीसफुल प्रोटेस्ट में भी हो रही है, कांग्रेस पार्टी उसका सिरे से खंडन करती है। हम इस स्टेप के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े और हम स्टूडेंट्स की डिमांड के साथ खड़े हैं, लगातार छात्रों के मांग के साथ खड़े हैं। अब रही बात यहाँ पे जंतर मंतर की, बात है कि 20 जुलाई को जो बर्बरता छात्रों के साथ हुई, जहां पे 300 से ज्यादा छात्र घायल हो जाते हैं, कुछ माइनर स्टूडेंट्स को हड्डियां तोड़ के आरएमएल हॉस्पिटल उन्हें जाना पड़ता है, वेंटिलेटर तक बच जाने की खबर आती है। पैलेट गन का यूज, राज्यसभा सांसद है टीएमसी के, उन्होंने आरटीआई लगाई थी जिसके तहत शायद जेपी नड्डा जी की याददाश्त बड़ी कमजोर है और सरेआम झूठ बोलते हैं। लेडी हार्डिंग में 9 ऐसे केस हैं और एक केस सफदरजंग हॉस्पिटल में भी है, ये आरटीआई के तहत है, जहां पे ये पुष्टि कर दी जाती है कि पैलेट गन का यूज हुआ है और ऐसे लोगों को छर्रे लगे हैं या फिर शॉट्स यूज हुए और प्रोजेक्शनल इंजरीज हुई हैं। तो सरकार इससे तो डिनाई कर नहीं सकती कि इन्होंने पैलेट गन का यूज किया। अब बात आती है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनका स्वागत करते नजर आते हैं।
ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा धोखा। मगर 20 जुलाई से लेकर आज तक संसद से नदारत है देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आज ये लोग मंगल मिलन समारोह कर रहे हैं, छात्रों के साथ इन्हें मंगल मिलन समारोह करने की कोई जरूरत नहीं लगी। जब छात्र जंतर मंतर पर बैठे रहे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता रहा, ठीक है, जंतर मंतर वाला तो निश्चित तौर पर मुद्दा है कुशाग्र, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब ये झारखंड वाला मुद्दा भी जुड़ गया क्या? वहां पर कौन सा मंगल मिलन हो रहा था छात्रों के साथ? वहां पर भी तो लाठियां ही पड़ी ना छात्रों को। उसी चीज पर आ रहा हूं। मतलब अब कहां पर लाठियां ज्यादा पड़ी, कहां पर कम पड़ी, ये मुद्दा हो गया क्या? नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है।